अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन का सेशन कैसे क्रिएट होता है, लॉग आउट कैसे होता है, और अगर ऑलरेडी कोई पर्सन लॉगिन है तो उसे डायरेक्टली मेन पेज पे कैसे मूव करवाते हैं, और अगर वो नहीं है लॉगिन तो फिर उसे लॉगिन का पेज कैसे दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर अप की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है आज हम मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे चीज़ों को तो हमने मैनेज किया, लेकिन अगर कोई यूज़र हमारे पास, ये अब हमारे पास लॉगिन का पेज है जो कि क्योंकि हम मेन पे इस वजह से नहीं डायरेक्टली मूव किया क्योंकि अभी सेशन ही क्रिएट हुआ था। वो कहता नहीं मैं सेशन क्रिएट ही नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, पाथ दे देता हूँ, तो ये उनके लिए मेन पेज ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आ रहा है अनोनिमस यूज़र, क्योंकि लॉगिन नहीं है कोई प्रॉपर बंदा, इस वजह से यहाँ पे ये आता होता है। ठीक है, अब ये तो हमारा पेज, फिर लॉगिन बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर वो इस तरह से मेन पेज पे चला जाता है। मोस्टली जो वेबसाइट मतलब स्टार्ट में बच्चे सीखते हैं और बनाते हैं तो वो ये इस तरह की गलती कर बैठते हैं इस पर। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास एक सबसे पहले तो आसान तरीका जो आपने डिस्कस किया था लास्ट में, ये है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड। आप कहीं मेन पेज पे आ जाओ, लेकिन उसके साथ ही चेक कर लो पहले कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो फिर मेन डॉट HTML टेम्पलेट ओपन करो। अदरवाइज़ आप क्या करो, एल्स में इसे बैक थ्रो कर दो, यानी कि लॉगिन के पेज पे इसे रीडायरेक्ट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मेन पेज आपने ओपन मैनुअली ऊपर से वो मैनुअल ओपन करने की कोशिश कर दे, यानी कि URL में जाके इसको ओपन करने की कोशिश कर दे, तब भी वो पहले चेक करेगा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। और अगर नॉर्मली तौर पे लॉगिन करके ही प्रॉपरली वैसे आया तो ऑथेंटिकेटेड होता ही वो है। ठीक है, एल्स में हम क्या करेंगे, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर क्या करें, वो लॉगिन का पेज ओपन कर दे, और उसके लिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ था, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे मैंने लगाया उसको। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब आप करें यहाँ पे मेन डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करें, ये नहीं करेगा, वापस लॉगिन पे ही आ जाएगा। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस तरह से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, रॉन्ग क्रेडेंशियल भी काम कर रहा है हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लॉगिन भी काम कर रहा है। ठीक है, असदर्शद, और ये लॉग आउट आ रहा है। अब मैं कहता हूँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको सर्वर को ओपन करता हूँ। अब लास्ट टाइम लॉगिन थे आप तो वो डायरेक्टली आपको इसी पेज पे ले आया और उसमें कोई इशू नहीं किया। आप खुद मैनुअली अगर यहाँ पे इस तरह लिखेंगे तब भी वो आपको इसी पे लाएगा, क्योंकि आपने सेशन क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, और अगर आप खुद मेन लिख के यहाँ पे आते हैं तब भी वो आपको यहीं पे लाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, इसी का एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताया जाता है, डेकोरेटर्स उसे हम कहते हैं। डेकोरेटर्स जो है ना, वो हम इस व्यूज़ के ऊपर लगा देते हैं और वो इस व्यूज़ में आने से पहले चेक कर लेता है कि वो लॉगिन है या नहीं है। मुख्तलिफ डेकोरेटर्स हैं। पहला हमारा जो ज़रूरत है वो हमें लॉगिन रिक्वायर्ड का डेकोरेटर्स है, तो वो हमें मिलता है फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे आप इसमें लॉगिन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो काम है ये इस तरह से करना है, ये आपको हर जगह कोड में जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं डायरेक्टली व्यू के ऊपर ही कोई चीज़ लग जाए, वो पहले ही चेक कर ले कि लॉगिन है तो ये इस व्यू के अंदर आना है, अदरवाइज़ इस व्यू के अंदर नहीं आना। तो ये बड़ा आसान सा काम करने के लिए आपने इसको यहाँ पे कर दें, वापस यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर दिया ऊपर लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें अब आपने बताना है कि अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप इसे कहाँ मूव करवाना चाहते हैं। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे ही जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने लॉगिन का जो बनाया हुआ है URL वो बाय डिफ़ॉल्ट पे ही लगाया हुआ है आपने, यानी कि ये आपका माई ऐप के URL में ये वाला आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। अब देखिएगा वही काम अब ये भी करेगा। अभी लॉगिन है, ठीक है, हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक हो गया लॉगिन। अब मैं इसको जैसे ही मेन लिखूँगा, लॉगिन तो नहीं है, और क्या होगा कि आपका ये मेन पेज आप डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आप लॉगिन नहीं है। लॉगिन रिक्वायर्ड चेक करेगा और वो कहेगा लॉगिन ही नहीं है आपको, तो वो क्या करेगा, इधर मेन पेज के अंदर आने की जगह वो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मेन, ये देखें वापस उसी पे ले आ रहा है, और नेक्स्ट ये आगे पैरामीटर्स भी उसके कर रहा है,
तो ये आपको कभी भी मूव नहीं करने देगा अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉगिन हो जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर ये आपको अपना आपका व्यू वाला पेज दिखा देगा, यानी कि टेम्पलेट आपके लिए ओपन कर देगा। तो इसे कहते हैं डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स जो है मुख्तलिफ और भी हैं, यहाँ पे हमें अभी इसके लिए यही ज़रूरत थी, तो हमने ये इसको डेकोरेटर इसको यूज़ किया हमने, ठीक है। ये लें जी। नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोगों ने साइन अप करना है और साइन अप के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हम उसको।